Hello learners, this is Vishal teaching biology for NEET on my YouTube channel V Biology A to Z। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे आर्थ्रोपोडा। दो वर्ड से मिलके बना हुआ लैटिन वर्ड है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, जॉइंट। पोडा मीन्स अपेंडेजेस, अपेंडेजेस या फुट, फुट बोल सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल जिसके फुट क्या रहता है, जॉइंट रहता है, जॉइंटेड फुट। ठीक है, अपेंडेजेस जॉइंट रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर्थ्रोपोडा का लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया मीन्स एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। विच इंक्लूड्स, मेनली इंक्लूड्स क्या है इसमें? मेनली इंक्लूड्स क्या रहता है? इंसेक्ट्स मेनली। ठीक है, मेनली इंसेक्ट्स इंक्लूड रहता है। ओवर टू थर्ड्स ऑफ नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ओवर टू थर्ड मतलब टू थर्ड से भी ज़्यादा। ठीक है, जनरली कैसा रहता है हैबिटेट? एक्वाटिक, एक्वाटिक में मरीन एंड फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में लैंड। फ्री लिविंग रहता है, फ्री लिविंग अकेला रहना पसंद करता है, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइटिक, समटाइम्स पैरासाइटिक इन नेचर, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक भी रहता है। स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोडा को एंटोमोलॉजी, 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 एंटोमोलॉजी। ठीक है, फॉसिल आर्थ्रोपोडा, फॉसिल आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं? ट्रिलोबाइट्स, ट्रिलोबाइट्स। ये जनरली क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट। ठीक है, फॉसिल आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं? ट्रिलोबाइट्स, ट्रिलोबाइट्स। बॉडी कैसा है? बॉडी बाइलेटरल। ठीक है, बॉडी जनरली क्या रहेगा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। हम लोग इवोल्यूशन की हायर क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जम लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक with organ system level of organization, organ system level of organization, organ system प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सेगमेंटेशन क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, सेगमेंटेशन प्रेजेंट, प्रेजेंट रहता है। और सिलोमेट, सिलोमेट इस बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट। जनरली कैसा रहता है? सेगमेंटेशन। पूरा बॉडी पार्ट में सेगमेंटेशन रहता है। अपेंडेजेस में भी क्या रहता है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कॉकरोच में क्या रहता है? बॉडी पार्ट में सेगमेंटेशन, एब्डोमेन में सेगमेंटेशन
प्रेजेंट रहता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, मेनली हेड, हेड प्रेजेंट मतलब सेफाइलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। ये हेड हो गया, ये थोरैक्स और ये पूरा बॉडी एब्डोमेन, ये हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन। लेकिन कुछ में सम ऑफ देम में क्या रहता है, हेड और थोरैक्स फ्यूज रहता है, सम ऑफ देम हेड एंड थोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड और मिलके क्या बनाता है, सेफेलोथोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। हेड और थोरैक्स मिलके सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन प्रेजेंट रहेगा। कुछ बॉडी में 3 रीजन रहेगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, कुछ में 2, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसमें क्या रहता है, कैसा रहता है अपेंडेजेस, जॉइंटेड, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। पर डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए बता ही चुके। जॉइंटेड अपेंडेजेस में फुट, अपेंडेजेस का मतलब फुट होता है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा, एक्सो स्केलेटन बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा कवर्ड बाय, किससे कवर रहता है, काइटिनियस, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बाहर में स्केलेटन प्रेजेंट रहता है और वो जो बॉडी कवर रहता है वो किस चीज़ से बना रहता है, काइटिन से, इसलिए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बाहर में प्रेजेंट रहता है इसलिए एक्सोस्केलेटन। मसल्स कैसा रहता है, और मसल्स क्या रहता है, मसल्स में भी क्या हो रहा है, जैसे हायर फाइला में जा रहा है मसल्स भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है। मसल्स कैसा रहता है, स्ट्राइटेड रहता है, स्ट्राइप रहता है, स्ट्राइप अपीयरेंस, स्ट्राइटेड अपीयरेंस एंड वॉलेंट्रीज। स्ट्राइटेड रहेगा तो क्या रहेगा, वॉलेंट्री रहेगा। फर्स्ट टाइम डेवलप इन आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इससे पहले हम लोग वॉलेंट्री मसल नहीं पाया गया था, इसमें आर्थ्रोपोडा में वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स प्रेजेंट रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स मसल्स आर सेपरेट, मसल्स कैसा रहता है, सेपरेट एंड अरेंज्ड इन बंडल्स इन देम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स के कारण क्या रहता है, मसल सेपरेट रहता है एंड अरेंज इन बंडल्स, बंडल्स इन देम। सिलोमेट एनिमल है आर्थ्रोपोडा, तो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी अराउंड विजरा, अराउंड विजरा कंटेन ब्लड, कंटेन ब्लड। विजरा के अराउंड क्या रहता है, पूरा का पूरा ब्लड रहता है। एंड द सीलोम फ्लूइड, सीलोम फिल्ड विद ब्लड, सीलोम का किससे फिल्ड रहेगा, बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, हीमो सेल। अब ब्लड को क्या बोलेंगे, हीमो लिम्फ, हीमो लिम्फ। और उसको क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी सिलोमिक फ्लूइड जो ब्लड से फिल्ड रहता है उसको हीमोसेल कैविटी को, और इसमें हीमोलिथ, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है, ठीक है। माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंस कैसा फीड करता है, फीड ऑल टाइप ऑफ, ऑल काइंड ऑफ
फूड सब्सटेंसेस, हर तरह का खाना खाता है। ठीक है। माउथ पार्ट कैसा रहता है आर्थ्रोपोडा में? माउथ पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट रहता है, अलग अलग तरह का इंसेक्ट्स प्रेजेंट रहता है, इसलिए अलग अलग तरह का क्या रहता है माउथ पार्ट्स प्रेजेंट रहता है। जैसे कि बाइटिंग, बाइटिंग करता है, चुइंग, बाइटिंग एंड चुइंग। ठीक है। जैसे कि कॉकरोच, एग्जाम्पल कॉकरोच बाइट करता है, चुइंग करता है। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स, ग्रास ऑफर्स। दूसरा में पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग। मॉस्किटोस, ठीक है, मॉस्किटोस क्या करता है, पियर्स करता है, सक करता है। बग्स, चुइंग एंड लैपिंग, लैपिंग, लैपिंग। हनी बी, बीज क्या करता है, लैपिंग। स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग टाइप रहता है, जैसे कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई कैसा रहता है, स्पॉन्जिंग। और साइफोनिंग, बटरफ्लाई, मॉथ, ठीक है, बटरफ्लाईज, मॉथ्स, ठीक है, बटरफ्लाई और मॉथ क्या रहता है, साइफोनिंग टाइप। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस से होता है। और स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है। जैसे कि गिल्स, प्रॉन्स में, ठीक है, जनरली नॉन वेजिटेरियन खाते हैं प्रॉन्स। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियंस, ठीक है। बुक गिल्स, बुक शेप में गिल्स रहेगा तो बुक गिल्स बोलेंगे। जैसे किंग क्रैब्स, क्रैब, किंग क्रैब। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट्स, कॉकरोच में क्या प्रेजेंट रहता है, इंसेक्ट से कॉकरोच तो ट्रैकियल सिस्टम। बुक लंग्स, बुक लंग्स, लंग्स कैसा रहेगा, बुक मतलब फोल्डेड रहेगा। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स आएगा। सेंटीपिड, मिलीपीड, सेंटीपीड। बुक लंग्स में स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स। ट्रैकिया कैसे करता है, जब हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ट्रैकियल सिस्टम कैसे करता है। ट्रैकिया कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायरेक्टली, डायरेक्टली, डायरेक्टली कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स को डायरेक्टली क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, ओपन टाइप, ओपन टाइप मतलब ब्लड वेसल्स क्या रहेगा, एब्सेंट। ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो नहीं करेगा किसमें, वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स क्या रहेगा, एब्सेंट। ब्लड फ्लो किस में करेगा, ओपन स्पेसेस में, ब्लड फ्लो इन ओपन टिश्यू, ओपन टिश्यूज, ओपन टिश्यू स्पेस में, टिश्यू स्पेस एंड हीमोसेल। इंस्टीड ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहेगा, इंस्टीड ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। डायरेक्टली हीमोसेल में जो कैविटी रहेगा, ब्लड इज कलरलेस,
ब्लड कैसा है? इच कलरलेस, कलरलेस रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ। ब्लड को क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ, पहले ही बताया हैं अभी, हीमोलिम्फ। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स में, ठीक है, कॉकरोच, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। ब्लड में क्या पिगमेंट रहेगा? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा जो कि इसमें कॉपर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन प्रेजेंट रहेगा। पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोसाइनिन। सम आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट रहेगा, सब में नहीं, सब में, सम, सब में प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब फ्यू आर्थ्रोपोडस में प्रेजेंट रहेगा हीमोसाइनिन। एग्जाम्पल में प्रॉन, एग्जाम्पल में प्रॉन। हार्ट कैसा रहता है? हार्ट डॉर्सली लोकेटेड, हार्ट डॉर्सली लोकेटेड, डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट रहता है, डॉर्स। हम लोग में कैसा रहता है? वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें डॉर्सल। अब नेक्स्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, मेनली एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वन एंटीनरी, एंटीनरी ऑर्गन्स और ग्रीन ग्लैंड, इसको एंटीनरी ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में प्रॉन आएगा, प्रॉन, एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड। एग्जांपल में प्रॉन, जो कि ओपन आउटसाइड डायरेक्टली, ओपन डायरेक्टली आउटसाइड क्या करता है? रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड्स। एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेगा? स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन रहेगा एग्जाम्पल। लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैल्फिजियन टिब्यूल्स, मैल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ओपनिंग इनटू द गट, ओपनिंग इनटू द गट, गट में प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि जब हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे। जैसे कि ओवरव्यू में देखते हैं, ये मिड गट है, ठीक है, और ये हिंड गट है, ये हैंड गट है और ये मिड गट है। यहाँ बहुत सारा टिब्यूल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और ये पूरा क्या है? पूरा बॉडी है, ठीक है, बहुत सारा टिब्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, वो क्या है? मैल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है, मैल्फिजियन टिब्यूल्स। ये क्या करता है? पूरा बॉडी से जितना भी यूरिया, सॉल्ट, वाटर और यूरिया रहता है, वो क्या करता है? यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके गट में, ठीक है, गट में देता है, और फिर जब रिमूव होता है, यहाँ पर क्या रहेगा? रेक्टम, ठीक है। उससे पहले क्या होता है? एक पोर रहता है जिससे कि सॉल्ट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, किस में? बॉडी सरफेस में, और जो यूरिक एसिड रहता है वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी वेस्ट के साथ। बॉडी वेस्ट के साथ क्या होता है? यूरिक एसिड रिमूव हो जाता है, ठीक है। मैल्फिजियन टिब्यूल्स क्या करता है? सॉल्ट, वाटर और यूरिक एसिड क्या करता है? यहाँ से एब्जॉर्ब करता है और गट में देता है। फिर गट जब मूवमेंट होता है गट से, तो फिर रेक्टम से पहले क्या करता है? सॉल्ट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और जो यूरिक एसिड रहता है वो वेस्ट के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। डिटेल में हम लोग कॉकरोच में पढ़ेंगे। एक्सक्रेटरी मैटर, कैसा एक्सक्रेटरी मैटर? एक्सक्रेटरी मैटर एक्वाटिक रहेगा तो अमोनिया, अमोनिया एक्सक्रीट करता है क्योंकि वाटर क्या है?
सबसे ज़्यादा चाहिए अमोनिया में। एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक में हैबिटेट रहेगा तो अमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर रहेगा, और यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल में, यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, और ये वाटर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम comprises of a nerve ring, नर्व रिंग रहता है। ठीक है, नर्व रिंग क्या करेगा, एक ब्रेन फॉर्म करेगा, एंड ए डबल सॉलिड, जैसे कि एनालिडा में होता है डबल सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। उसमें हर एक सेगमेंट में क्या रहता है, लेटरल नर्व्स भी प्रेजेंट रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, बेयरिंग गैंग्लिया, गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ नर्व्स, बेयरिंग गैंग्लिया। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम रहेगा जिसमें नर्व रिंग एंड ए डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, डबल रहेगा सॉलिड और वेंट्रल नर्व कोड। हेड कैसा रहता है, डिस्टिंक्ट, हेड डिस्टिंक्ट रहेगा। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन, हेड इज डिस्टिंक्ट एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, वेल डेवलप्ड सेल्स ऑर्गन, सेंस ऑर्गन वेल डेवलप रहेगा। सेंस ऑर्गन एनालिडा में भी पाया जाता है, वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि सिंपल आइज, सिंपल आइज रहता है, कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज आर ऑल्सो प्रेजेंट, एंटीने, एंटीने, एंटीना प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस जो कि बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंस। अब इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, बैलेंस ऑर्गन। ठीक है, एंटीना प्रेजेंट रहता है, कंपाउंड आइज, सिंपल साइज। कंपाउंड आइज में क्या रहता है, एक आई क्या करेगा, इच आई का विथ मिनी लेंसेज, मिनी लेंसेज, बहुत सारा लेंस रहेगा, और मिनी images are formed, images are formed with great resolution, mosaic vision, mosaic vision। उसको क्या बोलते हैं, हर एक लेंसेज को ओमाटीडा, ओमाटीडा। ठीक है, जब हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में एक यूनिक फीचर होता है जो कि मॉल्टिंग। ठीक है, मॉल्टिंग, मॉल्टिंग क्या होता है, पीरियोडिक कास्टिंग, पीरियोडिक कास्टिंग। ठीक है, जो ऊपर का एक्सोस्केलेटन को रिमूव करता है, पीरियोडिक कास्टिंग को क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस। ठीक है, मोल्डिंग पूरा प्रोसेस है, पीरियोडिक कास्टिंग को एक्डाइसिस बोलते हैं। वेरियस लेवल ऑफ स्टेजेस होता है लाइफ साइकिल, वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल्स, वेरियस लार्वल स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो जब लार्वल स्टेजेस चेंज होता है तो वो क्या करता है, ऊपर का, इसके ऊपर का लेयर क्या करता है, सेड करता है। जब ग्रो करते हैं तो एक्सोस्केलेटन प्रोसेस क्या करेगा, सेड करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, मॉल्टिंग। और हर एक कास्टिंग को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक कास्टिंग को एक्डाइसिस। और जो हार्मोनल, जो हार्मोन उसमें क्या करता है, हार्मोन का नाम क्या है, जो पीरियड मॉल्टिंग करवाता है उसको एक्डिसोन, एक्डिसोन, हार्मोन का नाम है एक्डिसोन। और जो हर एक बार पीरियडिक कास्टिंग होता है उसको एक्डाइसिस। और पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल में जो हर बार क्या होता है, एक्सोस्केलेटन रिमूव होता है, उसको मॉल्टिंग। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहता है, मोस्टली क्या रहता है, आईएससीएस मीन्स यूनिसेक्सुअल मोस्टली, ठीक है, फ्यू बाइसेक्सुअल भी रहेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा रहेगा, इंटरनल, इज यूजुअली इंटरनल, मतलब जनरली क्या रहेगा, इंटरनल रहेगा। बट फ्यू एक्वाटिक में क्या रहेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। गोनाड्स में क्या रहेगा, गोनाड्स हैव डक्ट्स प्रेजेंट, ठीक है, गोनाड्स में डक्ट प्रेजेंट रहेगा। सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म भी प्रेजेंट रहेगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम लोग बता सकते कौन मेल है कौन फीमेल है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। मोस्टली कैसा रहता है, ओवी पैरस, मोस्टली ओवी पैरस, फ्यू बीवी पैरस, ठीक है। ओवी पैरस मीन्स एग लेइंग और यंग वंस, बीवी पैरस मीन्स यंग वंस, ले यंग वंस। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेजेस, ठीक है। इंसेक्ट्स कम्युनिकेट कैसे करता है जनरली, इंसेक्ट्स कम्युनिकेट बाय pheromones, one type of hormones present, इसको क्या बोलते हैं, फिरोमोन्स। केमिकल रिलीज करता है, रिलीजिंग केमिकल, क्या है, केमिकल जो हार्मोन है जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, ठीक है, इससे कम्युनिकेट करता है। समटाइम पार्थेजोनेसिस भी होता है, समटाइम्स पार्थेजोनेसिस ऑल्सो, पार्थेनोजेनेसिस phenomena also found, phenomenon also found मीन्स क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड egg into an offspring। जब अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस। एग्जांपल में हनी बी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा मोस्ट सक्सेसफुल invaders of terrestrial environment among invertebrates, due to presence of some, first one cuticle, ठीक है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन अपेंडेजेस एंड थर्ड वन और लास्ट वन विंग्स, ठीक है।
आर्थ्रोपोडाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि क्या फ्लाई करता है, इनवर्टिब्रेट से, जो कि आर्थ्रोपोडाई एक ऐसा इनवर्टिब्रेट से जो कि फ्लाई करता है, ठीक है, उड़ सकता है। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स जैसे कि एपिस, इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स, एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्क वार्म, ठीक है, जिससे सिल्क मिलता है, सिल्क वार्म, लैकिफायर, लैकिफर, लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स जो कि डिजीज कॉज करता है, वेक्टर्स, एनोफिलस, ठीक है, ये इकोनॉमिकली इंसेक्ट्स है, इकोनॉमिकली इंसेक्ट, ठीक है, वेक्टर्स में एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस, ठीक है, मॉस्किटोज है, तीनों का तीनों क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, वेक्टर है, कैरी करता है, ग्रीगेरियस पेस्ट जो कि क्या ग्रुप में रहना पसंद करता है, ठीक है, लोकस्ट, लिविंग फॉसिल्स, लाइमुलस, किंग क्रैब, ये क्या है, लिविंग फॉसिल है। अदर्स कैसा, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, सेंटिपीड, मिलीपीड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलस्का।